हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस मैथ प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 1/9/2023 को पूछा गया था। ठीक है, प्रथम पाली में 1/9/2023 को पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, मैथ का टोटल क्वेश्चन आपको जो है 20 देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 20 देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि आप रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट पे प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कहता है कि एक ट्रक जो है चालक ने 3 घंटे तक 60 किलोमीटर की चाल से जो है गाड़ी चलाई। फिर वह 1 घंटे के लिए रुक गया और फिर उसने 60 किलोमीटर की चाल से 4 घंटे तक गाड़ी चलाई। तो यहाँ पे देखिए कुल दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, कुल दूरी निकाल लेंगे तो कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस जो निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपको 3 × 60 प्लस का 4 × 60। ठीक है, 4 × 60 ये निकल जाएगा कितना, 180 प्लस का 240। ठीक है, 240 ये हो जाएगा आपको 420। तो कुल दूरी निकल गया 20 और टोटल समय निकाल लीजिए। 3 घंटा ये, 1 घंटा ये, और देखिए और 4 घंटा जो है, फिर देखिए 4 घंटा ये। ठीक है, तो ये निकल जाएगा 3 घंटा। टोटल समय जो निकल जाएगा 3 घंटा प्लस 1 घंटा, 3 घंटा प्लस 1 घंटा और 4 घंटा। तो 4 3 देखिए 4 4 8 घंटा। तो टोटल समय निकल गया 8। तो यहाँ से निकालेंगे औसत चाल, तो क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय, यानी 420 बट्टा का 8, 420 बट्टा 8, यानी ये निकल जाएगा 52.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि दो व्यक्ति क्रमशः 77 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर के कदम बढ़ाते हैं। यदि वे दोनों कदम बढ़ाते हुए साथ में चलना शुरू करते हैं तो उन्हें न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए। तो क्या करेंगे, 77 और 88 का लॉसो निकाल लीजिए। तो 11 7 77, 11 8 88, तो लॉसो हो जाएगा 11 × 7 × 8, यानी ये हो जाएगा 616। कितना होगा, 616, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं ए और बी इस प्रकार है कि ए के 6% और बी के 4% का योग जो है ये बराबर है ए के 7% और बी के 11%। ठीक है, बी के 11% के योग का 2/5 के। ठीक है, तो यहाँ से जो है ए और बी का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, प्रतिशत दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे होगा 6a प्लस का 4b। ठीक है, 6a प्लस का 4b, यहाँ पे हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 7a प्लस का 11b प्लस का क्या होगा, 11b हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से a/b का रेशियो निकाल लीजिएगा। तो a/b निकल जाएगा आपको, यहाँ से रेशियो निकल जाएगा आपको 2/16, यानी 1/8। ये निकल जाएगा कितना, 1/8, 1/8, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक तार बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए गोला का जो आयतन होगा ये होगा 4/3 पाई r³, यानी 6/2 का क्यूब। ठीक है, ये रेडियस व्यास है, तो रेडियस होगा 6/2 बराबर बेलन, चूँकि तार बेलनाकार होता है, तो पाई r², यानी 0.4/2 का होल स्क्वायर, पाई r² इंटू h। ठीक है, पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हमको h निकालना है। ठीक है, तो h निकल जाएगा, यहाँ से आपको h बराबर जो निकलेगा ये निकल जाएगा 4/3 गुना में 3 × 3 × 3 और नीचा में 0.2 × 0.2, यानी ये निकल जाएगा 900 मीटर। ठीक है, 900 मीटर, यानी 900 मीटर कहे तो 900 सेंटीमीटर, ये निकल जाएगा 900 जो है 900 सेंटीमीटर, यानी 9 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 मीटर, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एक जो है पंसारी को क्रम से 128 और 143 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि इतना प्रति किलोग्राम मूल्य वाला चावल का मिश्रण प्राप्त हो। तो एक है 128 और एक 143, इसको जो है 137.5 में जो है मिलाना है। ठीक है, तो रेशियो निकाल लीजिए। 137 में से 137.5 में से 128 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9.75। ठीक, और 143 में से 143 में से 137.5 घटाएंगे तो ये होगा 5.25।
25 रे, यहाँ से दशमलव कैंसिल, तो ये हो जाएगा कितना, ये होगा 21, 525 अनुपात 975, 525 अनुपात 975 यानी 21 अनुपात 39, 21 अनुपात 39 यानी 7 अनुपात 13, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक नाव जो है, एक नाव ए बिंदु से बिंदु बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करते हैं, ठीक है, ए से बी, मान लीजिए ए यहाँ बी यहाँ, मान लीजिए टोटल दूरी x है और बिंदु जो है एक सी जो है उसके मध्य में है, यानी x/2 हो जाएगा ये दूरी, ये भी दूरी कितना होगा x/2। तो कहता है कि धारा की ए और बी स्थित एक मध्य बिंदु सी है, सी पर वापस आने में 20 घंटे का समय लेती है, यानी ए से बी जाता है फिर बी से सी आता है, तो यानी जो है तो होगा x बट्टा में, अब देखिए धारा की दिशा में जा रहा है तो जुट जाएगा 10 + 5 हो जाएगा, फिर प्लस x/2, x/2 को जाएगा 10 - 5 से विपरीत दिशा में आएगा, टोटल जो है समय लगता है 20 घंटा, ठीक। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x/15, x/15, देखिए ये हो जाएगा, सॉरी x/15 और प्लस में x/10 बराबर कितना 20, तो यहाँ से निकल जाएगा आपको x का मान कितना निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, यानी देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन। फिर देखिए कहता है कि राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची, रवि ने रामू को 10% की हानि पर एक वस्तु बेची, यदि रामू ने रवि को इतना रुपये का भुगतान किया है तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर वस्तु बेची है, ठीक है, राजू ने रवि को किस मूल्य पर वस्तु जो है बेची है। तो यहाँ पे देखिए राजू ने कह रहा है राजू ने रवि को किस मूल्य पर बेची है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं कि x रुपया उसका क्रय मूल्य है, ठीक है, x रुपया यदि किस मूल्य पर जो है वस्तु बेची, x रुपया मान लेते हैं इसका क्रय मूल्य है, तो 10% के लाभ पर तो क्या होगा 110 बट्टा में 100, ठीक। फिर कहता है कि 10% हानि, तो ये हो जाएगा आपको 10% हानि यानी 90 बट्टा का 100, ये किसके बराबर है 1485 के बराबर है, ठीक। 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 11 का 11 और देखिए 11 का 11 × 33, 11 × 5 = 55, ठीक, 9 से काट लीजिए, 9 का 9, 9 × 5 = 45, तो कितना होगा 1500, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर कहता है ए बी सी एक काम को क्रमशः 10 15 12 दिनों में कर सकते हैं, ए और बी प्रत्येक दिन बारी बारी से 5 दिनों तक काम करता है और फिर काम छोड़ देता है, ठीक है, बारी बारी से करता है काम छोड़ देता है, फिर सी शामिल होकर शेष कार्य को पूरा करता है, ठीक है, शेष कार्य को पूरा करता है, सी ने शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया है, ठीक है, सी जो है कितने दिनों में पूरा किया है। तो यहाँ पे देखिए शेष काम को सी यदि करेगा तो ए बी सी यदि लेंगे 10 15 12, 10 15 12, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 60, 10 × 60, 15 × 4 = 60, 12 × 5 = 60, तो एक दिन जो है बारी बारी से करता है, तो एक दिन ए करेगा 6 काम, अगले दिन बी करेगा 4 काम, तो 2 दिन में हो कितना रहा है 10 काम, 6 × 4 = 10, ठीक है, ये जो है 5 दिनों तक काम किया है, तो 5 दिनों तक काम किया है, ठीक है, ये जो है दोनों मिलकर कितने दिनों तक 5 दिनों तक काम किया है, तो इधर 5 दिनों तक यदि क्या है तो देखिए 5 दिनों तक दोनों जो है मिलकर क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 5 दिनों तक, यानी दिन तो हो जाएगा 10, ठीक है, 5 दिनों तक यदि दोनों ने मिलकर काम किया है, तो देखिए एक दिन क्या है ए 5 दिन तक, कहता है ए और बी प्रत्येक दिन बारी बारी से 5 दिन तक क्या है 5 दिन तक काम करते हैं, तो 5 दिन यानी 5 दिन तक काम करते हैं, तो 10 दिन में जो है 50 काम होगा, ठीक है, 10 दिन में 50 काम होगा, तो देखिए 10 दिन में कितना काम 50 काम हो जाएगा, तो 50 में से 60 में से 50 गया तो कितना काम बचा है 10 काम बचा है, ये कौन करेगा अब शेष काम कर रहा है, तो शेष काम कर रहा है आपको सी, इसका एफिशिएंसी है 5 से भाग दीजिएगा तो कितना दिन लगेगा 2 दिन, यानी 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है इसको सरल करना है, तो 13/13, तो ये हो जाएगा आपको 13/169 + 13 और नीचे में
ये 13 13 कट के 1 गुने 13 यानी 13 प्लस 13 नीचे में हो जाएगा 26। ठीक है, ये जो है नीचे में आ जाएगा 169 यानी ये 1/13 हो जाएगा। तो 13 13 का क्या होगा 169 प्लस 170 बट्टा में हो जाएगा 170 बट्टा में 13 गुने 26 यानी 85/169 85/169 सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि 37 विद्यार्थियों के कक्षा में 22 लड़कियां हैं, इन लड़कियों का औसत भार 46 kg है। ठीक है, इन लड़कियों का 37 विद्यार्थियों की कक्षा में 22 लड़कियां हैं, इन लड़कियों का औसत भार 46 kg है और पूरी कक्षा का औसत भार 50 kg है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 37 लड़कियों की 22 लड़कियां हैं, 37 विद्यार्थियों की कक्षा में 22 लड़कियां हैं, इन लड़कियों का औसत भार जो है 46 kg है और पूरी कक्षा का औसत भार 50 है। तो कहता है उस कक्षा में लड़कों का औसत भार, तो उस कक्षा में लड़कों का औसत भार क्या होगा। ठीक है, लड़कों का औसत भार क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए लड़कों की संख्या निकाल लीजिए। तो लड़कों की संख्या होगा 37 माइनस 22 कितना निकल जाएगा 15। तो लड़कों का संख्या निकल गया 15। अब देखिए लड़कों का कुल भार निकाल लीजिए। लड़कों का कुल भार क्या होगा, लड़कों का कुल भार तो हो जाएगा आपको 37 विद्यार्थियों की कक्षा में 22 हैं, 22 लड़कियां हैं, इन लड़कियों का औसत 46 है और पूरी कक्षा का औसत जो है 50 है, पूरी कक्षा का औसत 50 है। तो यहाँ पे लड़कों का कुल भार निकल जाएगा जो है 50 गुने 37 और माइनस का 22 गुने 46। ठीक है, 50 गुने 37 टोटल 50 गुने 37 और माइनस का 22 गुने 46 ये निकल जाएगा 838। कितना निकल जाएगा, तो 838। तो लड़कों का औसत भार निकल जाएगा 838 बट्टा में 15 यानी ये निकल जाएगा 55.87। कितना 55.87 यानी सी डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे दे दिया गया है, करा किस शहर में प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक है। तो देखिए यहाँ पे हैं अनुत्तीर्ण होने वाले, तो देखिए अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या निकालेंगे शहर ए में, तो कितना, तो ये होगा अनुत्तीर्ण होने वाले, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का रेशियो दिया है तो 6/11 गुना में 660 यहाँ निकल जाएगा 60 360 निकल जाएगा ए में। इसी तरह बी में निकाल लीजिएगा 3/5 गुने 650 यहाँ पे निकल जाएगा 390, यहाँ पे बी में निकल जाएगा 390, फिर सी में इसी प्रकार निकल जाएगा 200। ठीक है, सी में, डी में निकल जाएगा इसी प्रकार 350। तो देखिए शहर बी में जो है सर्वाधिक अनुत्तीर्ण हुआ है, शहर बी में कितना हुआ है सर्वाधिक, यानी शहर बी में जो हुआ है ये हुआ है आपको 390 सबसे ज़्यादा हुआ है। तो अभिष्ट प्रतिशत निकाल लीजिए, तो अभिष्ट प्रतिशत निकालेंगे तो ये हो जाएगा, अभिष्ट प्रतिशत हो जाएगा 3/5 गुना का 100 यानी 20 5 100 20 या 60%। 60% कहे तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 है कि यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से, पहली दूसरी तीसरी, तो यहाँ पे है कि यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20 कम है। ठीक है, पहली तीसरी संख्या यदि 100 है और 20% कम है तो ये होगा 80। कितना होगा 80। और दूसरी, और देखिए तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 7:10 है। दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है, दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है, तो 7 और 10 है, 7 और 10 है। तो मान लीजिए इसको जो है इसको 100 मान लेते हैं तो इसको 700 मान लेंगे। ठीक है, तो ये जो है कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे, या नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना कि दूसरी संख्या 7x है। ठीक, दूसरी संख्या 7x और तीसरी संख्या जो है, तीसरी संख्या 10x। तो पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या होगा 10x का 80%। ठीक है, 10x का 80% यानी 8x, क्या होगा 8x। ठीक है, तो पहली तथा तीसरी संख्या का औसत निकाल लीजिए, तो 10x प्लस 8x बट्टा में 2 ये बराबर होगा आपको 9x, बराबर होगा 9x के। तो अभिष्ट प्रतिशत निकाल लीजिए, अभिष्ट प्रतिशत होगा कितना, तो 9x माइनस का 7x बट्टा में 7x
तो ये हो जाएगा कितना, तो 9 में से 2 गया यानी गुना में 100 कर लेंगे तो 2x हो जाएगा, x से x कट जाएगा यानी 2/7 यानी 200, 200 बट्टा में 7%, 200 बट्टा में 7 यानी 28 सही 4/7%। ये हो जाएगा 28 सही 4/7 यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, कहता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 4,350 है, यदि उसे इतना रुपये में बेचा जाए। तो देखिए इन दोनों में अंतर देखिए, तो अंतर जो है यह है 0, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 4 गया 1 यानी 1330 का, तो होगा 1330 गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य हो जाएगा आपको 4,350, यहाँ से निकल जाएगा 30.6% यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि ए और बी किसी काम को 4 दिनों में, ए और बी 4 दिनों में कर सकता है, बी और सी 5 दिनों में। तो ए और बी करता है 4 दिनों में, फिर बी और सी करता है आपको 5 दिनों में, फिर ए और सी करता है 10 दिनों में, ए और सी जो है 10 दिनों में। तो यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 20, ठीक है 20 हो जाएगा, तो 10 दूनी 20, 5 का 20 और 4 पंचे 20। तो देखिए यहाँ पे जो है इन टोटल को ऐड करेंगे तो होगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इसका एफिशिएंसी जो होगा ये हो जाएगा 6, 5, 4, 9, 2, 11, ये 2 इधर आएगा तो होगा 11/2। तो कहता है ए बी सी साथ मिलकर, तो 20 को भाग देना है 11/2 से यानी होगा 2/11 यानी 40 बट्टा कितना होगा 11, 40/11 हो जाएगा यानी ये हो जाएगा 3 सही 7/11, 3 सही 7/11 ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 110 मीटर 85 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ी जो समान दिशा में 12 मीटर प्रति सेकंड और 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हैं। तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को पूरा पार करने में जो है लगने वाला समय, तो यहाँ पे देखिए इतना मीटर और इतना मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ी, तो ये जो है लंबाई ऐड हो जाएगा तो होगा 5, 8, 1, 9, 195, ठीक। और कह रहा है कि समान दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों का जो है ये चाल जो है घट जाएगा यानी सापेक्ष चाल, 12 में 7 गया कितना होगा 5 होगा, ठीक है। यहाँ से 5 हो जाएगा, अब इसको काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया कितना होगा 15, 5 9 45 यानी होगा ये 39 सेकेंड यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता है इतना और इतना का मध्यानुपात होता है √, ए बी, ठीक है। तो 9.61 इंटू का 3.61, ठीक है 61, ये निकल जाएगा आपको, ये निकल जाएगा 3.1 इंटू 1.9, ठीक है 1.9, तो 3.1 ये होगा 1.9, तो ये हो जाएगा कितना, इन दोनों को गुना करेंगे तो 5.89 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए गीता ने अपने बैंक खाते में एक निश्चित धनराशि जमा की जो 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से इतना हो गई, ठीक है। कहता वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो धनराशि, तो देखिए 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से इतना रुपया हो गई, तो 5 तिया कितना होगा 15, 5 तिया 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 यानी 115% का मान दे दिया गया है कितना 27,783। तो आपको निकालना है 100% का मान, 100% का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि गौर करें तो देखिए ये जो है कहता है कि गीता ने बैंक खाते में जो है खाते में एक निश्चित धनराशि को 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से इतना रुपये होगी, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो कितनी धनराशि, देखिए ये जो है 5%, तो 5/100 करेंगे तो ये कट के कितना होगा 1/20 यानी ये होगा 20 से 21, फिर 20 से 21 3 वर्ष में, तो 20 से 21 हो रहा है, ठीक। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8000, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8000, ठीक है। और अनुपात ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा कितना 21 गुने 21 गुने 21। अब देखिए ये वैल्यू आपको दे दिया गया कितना 21, देखिए 21 का क्यूब आपको पता है 27,783, हमको निकालना है 8000 का मान, 8000 का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा नीचे में 21 का क्यूब है गुना में हो जाएगा 8000, गुना में हो जाएगा 8000, ठीक है 8000। तो यहाँ से निकल जाएगा आपको 8000 का मान निकल जाएगा कितना, तो 24,000 रुपया यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सबसे अधिक औसत उत्पादन वाली कंपनी के वार्षिक औसत उत्पादन और सबसे कम औसत उत्पादन वाली कंपनी के वार्षिक औसत उत्पादन के बीच कितना अंतर है। तो देखिए यहाँ पे जो है तो कंपनी एक्स का जो है औसत वार्षिक उत्पादन देखिए एक्स का जो है ये हो जाएगा कितना, तो 50 प्लस का 50 40 प्लस 55, देखिए 50 40 55, 50 40 55, 45 45 और 60, 45 और 60, 45 और 60 और इसको भाग देंगे 5 से, तो ये निकल जाएगा कितना 250 बटा में 5 यानी 50 लाख। 50 फिर वाई में निकाल लीजिए, वाई में निकल जाएगा कितना, तो वाई में निकल जाएगा 55 प्लस का 60, 55 60 प्लस का 50 प्लस का 55 और कितना 50, इसको भी 5 से भाग देंगे तो जोड़ के भाग देंगे, ये होगा 270 बटा 5 यानी 54 लाख। 54। तो देखिए कंपनी जेड का औसत वार्षिक वेतन, अब इसी तरह जेड का निकाल लीजिए, तो जेड का हो जाएगा 45 प्लस 50, 45 50, 45 50 60, 45 50 60, फिर 60 फिर 45 और 45 बट्टा में कितना 5 यानी 260 बट्टा 5 यानी 52 लाख। तो अभिष्ट अंतर क्या होगा, तो अभिष्ट जो अंतर होगा ये होगा 54 माइनस 50 यानी 4 लाख। तो 4 लाख जो है इसका राइट आंसर होगा यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता है कि दिशा ने वार्षिक साधारण ब्याज पर 9 वर्षों के लिए इतना रुपये की राशि निवेश किया और इतना रुपये की कुल धनराशि प्राप्त की, ब्याज की दर तो साधारण ब्याज पे ले रहा है, साधारण ब्याज पे। तो इन दोनों में अंतर देख लीजिए, इन दोनों में कितना का अंतर है, तो इन दोनों में जो है 13,500 का अंतर है। ठीक है, तो दर बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100। ठीक है, ब्याज गुने 100 बट्टा में समय मूलधन गुने समय यानी 20,000, यहाँ पे मूलधन है। यहाँ पे देखिए 3 जीरो और 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 7.5 बी ऑप्शन। 20 नंबर है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसका व्यास क्या होगा। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये दे दिया गया है 616। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर और ये है 616। ठीक, काट लेंगे तो ये देखिए कट जाएगा, यदि 11 से कट जाएंगे 11 5 55, 11 6 66, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8 7 56, 7 यानी आर का मान निकल गया कितना 7। तो कहता है व्यास, तो डी बराबर होता है 2r यानी 2 गुने 7 यानी 14 सेंटीमीटर यानी बी ऑप्शन। तो बी क्या होगा राइट होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि इसके अलावे यदि आपको जो है रीजनिंग, ठीक है, जीके जीएस रीजनिंग, जीके जीएस, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।